जावास्क्रिप्ट के इस कोड में हमारे पास यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि यूज़र का डेटा है। इस डेटा में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मुझे कॉन्फिडेंशियल रखनी है, जैसे कि आधार और अकाउंट। तो इस यूज़र के किसी भी डेटा को मैं अभी एक्सेस कर पा रहा हूँ। पर क्या हो अगर मुझसे कहा जाए कि मैं इनको आधार और अकाउंट जो नंबर है मेरा उनको एक्सेस ना कर पाऊँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक नया वेरिएबल बना सकते हो। सिक्योर ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पर हम न्यू प्रॉक्सी का यूज़ कर सकते हैं। न्यू प्रॉक्सी क्या है? न्यू प्रॉक्सी आप जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में आपके किसी ऑब्जेक्ट के डिफ़ॉल्ट फीचर्स गेटर और सेटर के साथ कुछ भी काम करना हो या फिर कुछ भी परफॉर्म करना हो, आप न्यू प्रॉक्सी का यूज़ कर सकते हो। ये सबसे पहला आर्ग्यूमेंट लेगा आपका ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा यूज़र। दूसरा लेगा ये हैंडलर्स। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के अंदर अपने हैंडलर्स देंगे गेटर और सेटर। हमें अभी गेट की ज़रूरत है तो मैं गेट का यूज़ करूँगा। ये सबसे पहले लेगा टारगेट। टारगेट क्या है? टारगेट सिंपली एक रेफरेंस है हमारे इस यूज़र का, ठीक है। दूसरा है जिस की को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो, ठीक है, ये दे देगा हमें। अब हम क्या है, सिंपल यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारी की आधार है या फिर अकाउंट है तो हम क्या करें, सिंपली रिटर्न कर देंगे एक्सेस डिनाइड। वरना क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अगर मैं किसी और की को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा टारगेट के अंदर जो भी मैं की पास कर रहा हूँ वो डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़र डॉट आधार लगाया। अब मैं यूज़र की जगह सिक्योर ऑब्जेक्ट को दूंगा। मैं किसी भी जो भी मेरा क्लाइंट है या किसी को भी मैं सिक्योर ऑब्जेक्ट दूंगा। अब वो कभी भी आधार को एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस डिनाइड बता देगा। और यहाँ पर मैं अगर दूसरी की फर्स्ट नेम को एक्सेस करना चाहूँ तो ये सिंपली मुझे अरुण दे देगा, ठीक है। अब देखते हैं एक बार अकाउंट का भी देख लेते हैं। अकाउंट को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये एक्सेस डिनाइड बता देगा। तो इस न्यू प्रॉक्सी का यूज़ करके आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो। कुछ आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो उनको भी सेव कर सकते हो।